झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के जाने के बाद नवनियुक्त झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले न्यूज विंग की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कितनी बड़ी चुनौती होगी झारखंड में, क्योंकि माना ये जाता है कि कई विधायक नाराज रहते हैं, खासकर आलाकमान से। ये देखिए, झारखंड में हमारी प्राथमिकता जो हमारे जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसको सफल बनाना है और निश्चित रूप से मजबूती के साथ इस गठबंधन का जो भी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वाह करेंगे। पार्टी के विधायक जो हैं, इस प्रकार की नाराज़गी तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई अगर उनमें कम्युनिकेशन गैप है या उनके कुछ विषयों को लेकर जो उनके विकास से संबंधित हैं, जो उनके क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर उसमें कहीं पे कोई फ़र्क आ रहा है तो उसको हम निश्चित रूप से जाके चर्चा करके उसको भी दूर करेंगे। लेकिन मैं बतला दूं कि कल ही माननीय राहुल गांधी जी के साथ में काफ़ी विस्तार पर झारखंड को लेकर चर्चा हुई। वहाँ के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी अजय कुमार जी भी मौजूद थे और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हम झारखंड में पूरे विश्वास के साथ एकजुट होकर और एकता के साथ सभी संगठन, हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ हैं, सबसे हम चर्चा भी करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करके और कोशिश ये रहेगी कि हर कार्यकर्ता को किस प्रकार से उसको सम्मान मिले और सरकार जब हमारी कहलाई जा रही है तो उसमें उस भागीदारी में भी इस प्रकार से उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दे सकें, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। बाकी मजबूती के साथ पूरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का सकारात्मक सहयोग पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। प्रभारी बनने के बाद झारखंड दौरा कब का है आपका? मैं बहुत जल्दी ही आने वाले 1-2 दिनों में ही मैं झारखंड पहुंच रहा हूं और वहां मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता और हमारी इकाइयां हैं कांग्रेस की, पेरेंट कांग्रेस की, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे डिपार्टमेंट सेल्स, हर एक से मैं मुलाकात करूंगा और निश्चित रूप से उनकी भावना से अपने आप को अवगत कराऊंगा। अगर पिछले दिनों की बात करें तो जो कांग्रेस के बड़े नेता है झारखंड में, उनका लगातार ये शिकायत रहता था कि उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता है। इसको कैसे दूर करें? पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता और पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, उससे ही बन के पार्टी को मजबूती मिलती है। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है और मुझ तक अगर पहुंचती है तो निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उनको उनका न्याय मिले। अगर पिछले दिनों की बात करें तो जो कांग्रेस के बड़े नेता है झारखंड में, उनका लगातार ये शिकायत रहता था कि उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता है। इसको कैसे दूर करें? पार्टी के अंदर में कार्यकर्ता और पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, उससे ही बन के पार्टी को मजबूती मिलती है। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है और मुझ तक अगर पहुंचती है तो निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उनको उनका न्याय मिले। एक जो राजनीति पंडित है उनका मानना ये है, उनका लगातार, क्योंकि आरपीएन सिंह के जाने के बाद ये लगातार चर्चाएं तेज हुई, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया का पाला बदलने के बाद, तो कमोबेश यही अंदाजा लगाया जा रहा है या राजनीति पंडितों का मानना है, खासकर जो झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं, कि कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति जो है वो झारखंड में भी हो सकती है। तो इसको लेकर कैसे बैलेंस बनाया जाएगा? देखिए, स्थिति सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये तो पूरे देश के अंदर में जहाँ कहीं भी गैर भाजपाई सरकारें हैं, चुनकर आई हुई बहुमत की सरकारें हैं, सभी जगह इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने राजस्थान में भी देखा। बिल्कुल। और सौभाग्य से राजस्थान का उसमें प्रभारी मैं था और लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की कोशिशें सफल होती रहीं तो एक दिन जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही विश्वास उठ जाएगा। और जिसको हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलते हैं कि अगर ऐसा चीज़ों को बढ़ावा मिलता रहा तो देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में हमको लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक के झारखंड का सवाल है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी झारखंड का जो युति है, झारखंड में जो कोलिएशन है वो मजबूत है और मजबूती के साथ पूरा कार्यकाल ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि आने वाले समय में जितनी भी गैर भाजपाई ताकत हैं एक साथ होकर उसका मुकाबला करें। बिल्कुल।
तो देखिए ये थे अविनाश पांडे जो नए प्रभारी बनाए गए हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि ये बीजेपी का जहाँ भी सरकार नहीं होता है तो बीजेपी का यही मकसद रहता है कि पूरी तरीके से तोड़ जोड़ किया जाए, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से सशक्त रूप में वहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार का जो भी अगर हरकत किया जाएगा तो पूरी तरीके से नाकाम होगा। दिल्ली से न्यूज विंग के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.